हेलो एवरीवन। आज जो है हम इस वीडियो में स्पर्म की संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और क्या क्या इसके जो फंक्शन है उसको देखेंगे। तो अगर आप किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर टीचिंग एग्ज़ाम हो गया या फिर नीट या किसी तरह की जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए है। इस टॉपिक से लगभग एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही। स्पर्म की संरचना से मतलब आपको जो है एमसीक्यूज मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्पर्म का डायग्राम बना हुआ है। इसमें देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो जो मुख्यतः जो स्पर्म होता है वो जो है हेड और नेक, मिडिल पीस और टेल, ये चार भागों में बटा रहता है। चार भाग से मिलकर स्पर्म बनता है। तो सबसे पहले हम हेड पार्ट को देख लेते हैं। हेड पार्ट में कौन कौन से भाग होते हैं। तो स्पर्म के जो हेड पार्ट होता है वहाँ पे सबसे पहले तो स्पर्म के चारों ओर हमको एक मेम्ब्रेनस आवरण दिखता है। ये मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि पूरे चारों ओर पाई जाती है स्पर्म के। तो हेड वाले रीजन के अंदर अभी जाके देखते हैं क्या होता है। तो हेड वाले रीजन के अंदर हमको सबसे पहले जो है स्पर्म के टिप पर हमको एक कैपनुमा संरचना दिखाई देता है, ये वाली। इसको बोला जाता है एक्रोसोम। ये जो है सबसे टिप में पाई जाती है। फिर उसके बाद इसके अंदर हमको न्यूक्लियस देखने को मिलता है। इस न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। तो ये रहा हेड वाला पार्ट। हेड रीजन में इस तरह की संरचना हमको देखने को मिलती है, जिसमें स्पर्म है और न्यूक्लियस है। और एक्रोसोम और न्यूक्लियस के चारों ओर भी एक अलग से कवरिंग देखने को मिलती है, जो कि ये न्यूक्लियस और एक्रोसोम को ढक के रखती है। इसको जो है मैनकिट बोला जाता है, मैनकिट बोला जाता है। ठीक है, तो आगे और बढ़ते हैं। फिर उसके बाद एक डिप्रेशन जैसा ऐसे गड्ढेनुमा संरचना यहाँ पे दिख रही है। और हेड के जस्ट नीचे जो है नेक वाला रीजन होता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी संरचना है वो नेक है। और नेक के पास ही हमको जो है सेंट्रियोल देखने को मिलता है, जो कि सेंट्रियोल दो है। पहला जो सेंट्रियोल है जो कि न्यूक्लियस की तरफ है, उसको प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और उसके जस्ट नीचे जो है डिस्टल सेंट्रियोल देखने को मिलता है। अब ये नेक वाला रीजन हो गया। और ये नेक रीजन जो है हेड और मिडिल पीस दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, जो कि डायग्राम के थ्रू आप समझ ही सकते हैं। इसके बाद जो मेन और इसका भाग है वो है मिडिल पीस। मिडिल पीस में क्या है आप देख सकते हैं। मिडिल पीस के में हमको जो है एक स्पाइरल इस तरह की रिबन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। यही संरचना को हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको नीबेन कण भी कहा जाता है। ये जो है स्पाइरल रूप में अरेंज रहती है मिडिल पीस वाले रीजन में। और इसके जस्ट अंदर में एक और इस तरह की जो संरचना है फिलामेंटस, इसको एक्सियल फिलामेंट बोलते हैं। अब मिडिल पीस वाला भाग हो गया। अब उसके बाद अगला जो पार्ट होता है वो टेल होता है। टेल बहुत लंबी एक संरचना होती है और इसके अंदर पूरे लंबाई तक एक्सियल फिलामेंट देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा पार्ट हो गया स्पर्म का। तो स्पर्म में हमने देख लिया हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस और टेल। अब देखते हैं कि एक एक जो पार्ट्स है उनका क्या क्या काम होता है और वो जो है कौन कौन सी मतलब उसके अंदर संरचना पाई जाती है और उसका क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हमने स्पर्म के टिप में जो है एक्रोसोम देखा था, जो कि सबसे ऊपर में पाया जाता है। तो एक्रोसोम जो है गोल्जी बॉडी से बना हुआ एक भाग होता है, जो कि स्पर्म के सबसे टिप में रहता है। और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे कि एक्रोसिन हो गया, हाइलोरोनाइडेज और हाइड्रोलिटिक जितने भी एंजाइम्स है वो जो है एक्रोसोम में पाया जाता है। और ये एक्रोसोम के जो एंजाइम्स होते हैं उसका काम क्या होता है, एक के चारों ओर जो लेयर होती है उसको जो है ये डाइजेस्ट करने का काम करता है, और जिससे वो अपने लिए रास्ता बना लेता है। तो स्पर्म की एंट्री जो है एग में हो जाती है। तो इस तरह से ये जो है एंजाइम्स जो है बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। कि जस्ट नीचे हमने न्यूक्लियस देखा था, और न्यूक्लियस जो है हैप्लॉइड होता है। इसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और डीएनए भी पाया जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में रहता है। तो ये हेड वाले रिदम में हमने जो है एक्रोसोम और न्यूक्लियस को देख लिया।
फिर उसके नीचे जस्ट नेक रीजन में हमने सेंट्रियोल देखा था। तो सेंट्रियोल जो है इसका क्या फंक्शन होता है इसको जान लेते हैं। ये सेंट्रियोल जो जाइगोटिक डिवीजन होता है, मतलब जो फर्स्ट एम्ब्रियो में फर्स्ट जो माइटोटिक डिवीजन होगा उसमें जो है ये स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। तो सेंट्रियोल का वो कार्य हो गया। और सेंट्रियोल मतलब नेक वाला रीजन में ही जो सेंट्रियोल है वो प्रेजेंट है। तो नेक का एक और काम होता है, हेड और मिडिल पीस को दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है वो। अब उसके बाद नेक के बाद जो है अगला जो पार्ट होता है स्पर्म का वो है मिडिल पीस। तो मिडिल पीस में हमने देखा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैसी संरचना में एक स्पाइरली अरेंज थे और रिबन जैसी संरचना दिखाई दे रही थी। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है एनर्जी प्रोवाइड करना, जो कि स्पर्म के टेल में मूवमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसी के एनर्जी के थ्रू जो है स्पर्म जो है मूवमेंट करता है, उसमें मोबिलिटी आती है, तब जाको फर्टिलाइज करने का काम करता है। और जो लास्ट पार्ट है वो है टेल। तो टेल वाले रीजन में पूरी भाग में एक्सियल फिलामेंट है। और ये जो है टेल वाला रीजन जो है मोबिलिटी के लिए ही है। टेल के जरिए जो है अपने टेल में मूवमेंट करके जो स्पर्म होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। तो इस तरह से जो एक मतलब स्पर्म हो गया उसके सारे पार्ट्स और उसके फंक्शन के बारे में हमने इस वीडियो में जान लिया। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।